एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आधा चावल का दाना। आधा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा सेरा चावल का दाना, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाने पर शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि घन हो, उसी शिवरात्रि के दिन कौन नाम, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कर, कभी आप अगर मौका मिले जीवन में और आपका यहाँ अगर सफेद के फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आ रही है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे या शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि है, आप प्रयास करना एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करें, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आइए ना, दूसरे महीने की जब शिवरात्रि आई है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की परिधियों का, सफेद हुई की परिधियों का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था उसका लाभ किया होगा। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा कि हमारे पत्र घूमना पड़े कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है तो शिव पुराण करती है, कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी हो, समझ में आ रहा है ना, जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वही इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर और डंडी का मुख पीछे की, डंडी का मुख पीछे की, पत्ती का मुख आपकी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल, उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र सन रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है, जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कल कर, बाबा से प्रार्थना कर अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के अशोक सुंदर वाली जगह पर नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गए, पर थोड़ा आखिरी पूर्ण समर्पण कर शिव कथा कर रही है। मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो,
5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहाँ से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे क्या काम कर रहे नहीं है? नौकरी